स्टकनेस जा रहा है आपके लाइफ से, पर कोई इस अमावस्या में फिर से आपके तरफ कुछ नेगेटिव ऊर्जा भेजने की कोशिश कर रहे हैं। जय माता दी। बीटी स्पिरिचुअल में आप सभी का फिर से दिल से स्वागत है। आपकी उड़ान को रोकने के लिए, आपके अबंडेंस को किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट क्रिएट करने के लिए, क्योंकि कोई हेटर्स इतने सारे आपके हो गए हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं ना, तो आपके आसपास के लोग भी ये नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। जब आप प्रोग्रेस करते हैं तो लोग मुंह में कुछ और कहते हैं और उनका जो इंटेंशन है वो कुछ और होता है। ये स्वाभाविक सी बात है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं दिल से हाँ आप आगे बढ़ें, आपके संघर्ष को देखा है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं, हम जिस ऊर्जा में हैं नीचे उसी ऊर्जा में रहे, उससे आगे कोई ना बढ़े। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति है, ऐसे ही कोई लोग हैं जो आपकी ऊर्जा को नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव तरीके से। यहाँ पर देखिए, कोई आपकी पीस है, जो आपको अच्छा लगता है, जो है हीलिंग करना, मेडिटेट करना, अलोननेस में रहना, एकांत में रहना। मतलब एकांत में इस तरीके से कि आप अपना 24 घंटे में एक समय ऐसा निकालते हैं जहाँ पर आप पीस में रहते हैं, और इसी वजह से आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होती है। इसी वजह से कोई आपके तरफ किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन का आपके तरफ असर नहीं होता है। कारण यही है, स्वयं श्री गणपति जी महाराज जी की, स्वयं श्री हनुमान जी महाराज जी की कृपा आप पर बनी हुई है। आप जो गुड कर्मा करते हैं वही गुड कर्मा का फल आपको मिलता है, और इनको इनके बुरे कर्मा का फल मिलता है। और आप मैनिफेस्टेशन पावर आपका बढ़ते जा रहा है। हो सकता है आप किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हों जहाँ पर लोग आपको, देखिए, धन तो मिल रहा है, धन के साथ आपको सम्मान भी मिल रहा है, लोग आपको काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये चैरियट की ऊर्जा है, आप मार्ग बहुत सही सटीक तरीके से दिखाते हैं, और ये वो लोग हैं जो आपके बारे में गॉसिप करते आए हैं। अब इनके पास कोई भी बात नहीं है आपके बारे में करने के लिए, कोई भी नेगेटिव टॉक नहीं है। और आप जो सत्य कहते हैं ना, वो इनको बुरा लगता है, क्योंकि देखिए, झूठ को हमेशा सत्य की बातें बुरी लगती है। जो काली क्रिया करते हैं उनको उजाला पसंद नहीं आता है ना, लाइट पसंद नहीं आता। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपकी मेहनत पर काफ़ी मखौल उड़ाया था, जिन्होंने काफ़ी हंसी मजाक किया था आपके बारे में। जब आपके लाइफ में संघर्ष था, किसी ने कहा था कि ये तो बस ऐसे ही इमोशनली ड्रेन होती रहेंगी या होते रहेंगे और हम इसका लाभ उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब अवेकनिंग होती है ना, तब आपके लाइफ में ऐसी चीज़ें होती है कि जो लोग दंग रह जाते हैं आपको देखकर, आपके अंदर आया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर। आपके फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाया गया था 5 महीने पहले। ये आपके आसपास के ही लोग हो सकते हैं, कुछ लोग आउटसाइडर हो सकते हैं, जिन्होंने आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाया था। और ये कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो काफ़ी डोमिनेट करती है आपकी ऊर्जा को। ये बहुत ही गॉसिप करती है। ये आपके पास कुछ और बात करेगी, दूसरे के पास कुछ और बात करेगी, तीसरे के पास कुछ और बात करेगी। और आपके भाग्य से 2-2 बार आ गया। आपके भाग्य के चक्र से बहुत ज़्यादा जेलसी है इस फीमेल को। आपके घर की ऊर्जा से जेलसी है, क्योंकि आपकी घर की ऊर्जा काफ़ी पॉजिटिव है। इसने आपकी, ये वही लोग हो सकते हैं जो आपके घर में आकर आपकी पॉजिटिव ऊर्जा को डिसबैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या करने की कोशिश करेंगे आगे आने वाले समय में। तो आपको यहाँ पर काफ़ी ध्यान रखना है। जैसे भी हो सके आप अपने घर का प्रोटेक्शन कीजिए। यदि आपने हीलिंग सीखा है, रेकी हीलिंग सीखा है, तो आपको अच्छे तरीके से आ जाएगा कि आप कैसे अपने घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ऐसी निगेटिव ऊर्जा से, ऐसे बुरी नज़र से। बाकी आप, बहुत लोगों को पता है कि आप किस तरीके से आप अपने घर में धूप जलाकर, कपूर लगाकर, है ना, और अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से दूरी बनाने की, क्योंकि कोई ऐसे मेल और फीमेल हैं जो आपके घर इस वक्त में ही आना चाहते। पहले भी इन्होंने अमावस्या के समय में ही कुछ किया था। अभी भी आपकी प्रोग्रेस को देखकर, आपके देखिए सफलता को, आपके जो इंट्यूशन पावर है जो इंक्रीज हो रहा है, 5-5 में चेंज हो रहा है, उसे यहाँ पर बांधने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर को स्टक करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अबंडेंस से इनको, जब भी कोई ये कहता है ना कि आपने खुद से सारी चीज़ें क्रिएट की है, आपने किसी का सहारा नहीं लिया है, तो इनके अंदर की जो अग्नि है, जो जलन है, वो उसकी सीमा नहीं होती है, वो सीमा के बाहर चले जाती है। इतना ज़्यादा जलन होता है इनको। आपके गुड कर्मा का फल जब आपको मिल रहा है तब इनको जलन हो रहा है। इन्होंने कुछ भी एफर्ट नहीं किया अपने लाइफ में, हमेशा छल करके दूसरे की चीज़ों को लेना
दूसरे के बारे में गॉसिप करना, इसकी वजह से इन लोगों को कभी पहचाना नहीं गया, कभी इनकी जो बुराइयां हैं वो किसी के सामने में नहीं आई, लेकिन अब ये रिवील होगी, क्योंकि आपका इनके साथ जो भी कार्मिक लेन देन है वो समाप्त हो गया है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, या आपके अबंडेंस को आपके लाइफ में जो लॉयल हार्टेड पर्सन है उनको ये देख नहीं पा रहे हैं। ये योजना बना रहे हैं आपके पर्सन का और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाने की, आपके धन की ऊर्जा को रोकने की, क्योंकि आपके पर्सनल लाइफ में यदि ये मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से क्रिएट करवा देते हैं आपके पर्सन की, आपके फैमिली मेम्बर के, फैमिली में जो भी मेम्बर है जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, ये आपके कोई एल्डर भी हो सकते हैं, कोई बड़े भाई हो सकते हैं, फादरली फिगर हो सकते हैं, उनको आपके बारे में निगेटिव थॉट इस फीमेल ने खास तौर पर बहुत ज़्यादा आपके बारे में गॉसिप किया है और ये फिर से करने की कोशिश करिए, पर इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप डिटैचमेंट में चले गए हैं और आपके पर्सन का थर्ड आई चक्र बैलेंस है, इसलिए आपके पर्सन की तरफ तो ये चीज़ें नहीं की जा सकती। ये एक प्रकार से आपका बहुत बड़ा छुपा हुआ शत्रु है, कोई मेल है जो आपसे छोटे हैं, बहुत बड़े शत्रु हैं ये सामने में भले ही दिखाए, हो सकता है आपको इनसे बात करने का भी मन नहीं करता हो, इनकी एनर्जी इतनी लो है। आपकी क्रिएटिविटी से, आपके हार्ट चक्र के हील्ड होने से इनको बहुत ज़्यादा जेलसी है और ये जो कुछ भी करते हैं आपके लाइफ में आपके फैमिली को किसी भी प्रकार से अलग करने के लिए, मतलब आप लोग एक दूसरे को मिसअंडरस्टूड करें, बस यही चीज़ें ये जो फीमेल है करवाते रहती हैं, ठीक है। और जो भी व्यक्ति आपका साथ देते हैं, इनके लाइफ में ये अपने आसपास बहुत सारे लोगों को चाहती है कि इससे भी मैं बात करूं, उससे भी बात करूं, उससे भी बात करूं, सबसे बात करूं और फिर बात करने के बाद मैं इसकी भी बुराई करूं, उसकी भी बुराई करूं। लेकिन आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, आप अपने काम में मगन रहते हैं, आप अपने ध्यान में मगन रहते हैं, आप अपने पर्सनल लाइफ में व्यस्त रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब इनको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, जैसे कहते हैं ना, छटपटा रहे हैं। ये किस तरीके से ये आपकी लाइफ को, जैसे इस मेल और फीमेल ने मिलकर पहले भी आपके लाइफ में टावर मूवमेंट लाया था, अभी भी ये फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि अब ये चीज़ें नहीं हो सकती यदि आपने हीलिंग कर लिया है, यदि आपके चक्र बैलेंस हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बैलेंस का ही कार्ड नज़र आ रहा है। हो सकता है कि कोई आपको कुछ देना चाहते हैं या आपके तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और इनको किसी ने बता दिया है या किसी प्रकार की अनुभूति हुई है, जिसकी वजह से ये आपको फिर से भ्रम में, इल्यूज़न में डालकर, ये आपको ज़्यादातर इल्यूज़न में डालते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो इनका दिया हुआ कुछ खाना नहीं है। दूसरा, कोशिश कीजिए कि ये उस वक्त में आसपास में आपसे बात ना करें या उस अमावस्या के आसपास। ये यदि आपके घर में आते हैं, मैंने कह दिया कि आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है। जनरल रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप तेज आवाज़ में लगाकर आप सुन सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, भजन आप सुन सकते हैं, जिससे आपके घर की ऊर्जा और ज़्यादा पॉजिटिव रहे। ये आपको इमोशनली ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। विभूति का प्रयोग कीजिए। आपके भय तथा चिंता से भी मजबूत आपकी आस्था है। ये जो फीमेल है ना, आपके लिए बहुत बुरा अध्याय है आपके लाइफ का। ये आपसे छोटी हो सकती है, ये आपसे बड़ी हो सकती है। ये बहुत बुरा अध्याय है, जो अध्याय अब समाप्ति की ओर है। इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन है वो अब समाप्त हो रहा है। ये आपको खुश नहीं देख सकती, ये आपको किसी भी प्रकार से खुश नहीं देख सकती, और इस वजह से इसके खुद के लाइफ में दुख, बहुत बड़ा दुख का पहाड़ यहाँ पर आने वाला है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए, रेकी लिंक सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं।